कंपनी गार्डन के चौराहे पे रजनीगंधा का ऐड देखो, वो बन मस्का वाला सुबह 7 बजे आके गुटखा मुंह में डाल देता है। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाता है, इतना पढ़ना हो तो देखो पंडित मौलाना कितने पढ़े। गेम ऑफ एम्बिशन है ना, इसमें कुछ चीजें नहीं होती। महत्वाकांक्षा के खेल में कुछ चीजें नहीं होती, माफी नहीं होती। 1924 में गांधी को छोड़ दिया हेल्थ, वो सीन बहुत प्यारी, आज जाके देखना यूट्यूब पे। तो अपना हाथ उठा देता है, कहता ठीक है तू मुझे मार दे। अरे भाई करोगे तभी तो सीखोगे। जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती कर। दुनिया में सबसे आसान काम है झगड़ा करना, बहाना बनाना, कुछ भी बना दो, है ना। अब किसी से झगड़ा करने के लिए कारण तो बताना ही पड़ेगा। अब ये उठे एक तमाचा मार दिया इनको खींच के। हमने कहा क्या हुआ? कहीं सर इसको पता है मुझे पीला रंग नहीं पता, पीला रंग का कपड़ा पहन के आता है ये क्लास में। समझो यार, किसी चीज को, यही हम पे लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पे, पढ़ाते ही नहीं है। 18 साल से पढ़ ही तो रहे हो और नहीं पढ़ाएंगे। ये सीखो, ये ऐसे कनेक्ट करके कहानियां क्रिएट करनी है जो तुम्हारे यहां हजम हो जाए। जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे, इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को। बाहर नहीं जाने देते, ये नहीं करने, कुछ सामान छोटा छोटा छूट देनी चाहिए माँ बाप को बचपन से ही। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। दिल्ली गए, कोई कानपुर का लड़का मिल गया, दोस्ती कर लिए, 2-3 दिन साथ में रहे, चौथे दिन तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मजा है बेवकूफ बनने का, पर जानते हुए। और तुम्हें दिखाई पड़े कि सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और तुम बन रहे हो। जी भैया, इस दुनिया में कोई बेवकूफ ही नहीं बनना चाहता। हम बेवकूफ हैं, कभी कभी बन जाया करो, छोटी छोटी बातों पे मजा आता है। कुछ चीजों में मजा बहुत है, उसमें से एक चीज है बेवकूफ बनना। बशर्ते पता होना चाहिए, बशर्ते पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तब धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हुमायूं 1530 1530 मिर्जापुर पे कब्जा करता है, शेरशाह को वापस कर देता है। शेरशाह आता कहता है सरकार हम नहीं लड़ेंगे। ये जो गेम ऑफ एम्बिशन है ना, इसमें कुछ चीजें नहीं होती। महत्वाकांक्षा के खेल में कुछ चीजें नहीं होती, माफी नहीं होती। एक बार जिसने बदतमीजी कर दी उसको मार डालो। आज तक सबसे सफल एडमिनिस्ट्रेशन अंडरवर्ल्ड का रहा है, क्योंकि वहां माफी नहीं होती। जो कानून तोड़ेगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखो ना, लास्ट में रणधीर सिंह ऐसे हाथ उठा के खड़ा बैठ जाता है, मार लो भैया, हाथ जोड़ता नहीं है। कंपनी देखो अजय देवगन की, नहीं, अरे शुरुआत की सीन देखो, मलिक और ये अनीस दोनों जाते हैं मामों के पास, समझौता नहीं हो पाता तो अनीस लौटता है, बाहर निकलता है, अनीस और उसका भाई दोनों कार में बैठते हैं। तो छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई से पूछता है कि भाई अब क्या सोचा? बोला सोचना क्या है, या हम या मलिक। पीछे बैठा होता है अजय देवगन, कहता मैंने भी यही सोचा है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमसे पहले सोचा है। तो कहता है कि मलिक मुंबई का धंधा बहुत बड़ा है, आपस में बांट लेते हैं। कहता पिस्टल तुम्हारे हाथ में होती तो तुम ऐसा प्रपोजल मुझे देते। वो सीन बहुत प्यारी, आज जाके देखना यूट्यूब पे। तो अपना हाथ उठा देता है, कहता ठीक है तू मुझे मार दे, मेरे भाई को छोड़ दे। अंडरवर्ल्ड के नियम क्लियर हैं एकदम, तुम हटे तुम दगे। इसलिए तो लोग अंडरवर्ल्ड में नहीं काम करते। एक तो वहां सर्विस स्पैन थोड़ा छोटा है, 5-6 साल का है, मैक्सिमम 10 साल। अगर वहां से तुम राजनीति में चले गए फिर तो अमर हो गए। वहां सर्विस स्पैन थोड़ा छोटा है, इज्जत ज्यादा है, जलवा भी है, लेकिन उससे बड़े अपराधी हैं डिपार्टमेंट वाले, तो हमेशा तुम उनके अंडर में ही रहोगे। वर्दी के सामने कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे जितनी गोली चलाते हो। वर्दी पे हाथ रख दिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हाथ रख दिया। किसी कांस्टेबल को, पुलिस वाले को, कोई अपराधी चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, तो मारते हुए लाते हैं पुलिस वाले, तो कोई भी हो। क्योंकि अगर तुमने वर्दी पे हाथ रख दिया तो तुम वर्दी पे हाथ नहीं रख रहे हो, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे हाथ रख रहे हो, जिसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसे न्यूक्लियर बम का क्या फायदा जब मोहल्ले का गुंडा मार दे उसके आदमी को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को तुमने एक हाथ मार दिया, सरकार का आदमी है, सरकार का। चौरा चौरी में क्या हुआ? थाना ही तो जला था। इतनी हिम्मत तुम्हारी, थाना जलाओगे? और 20 पुलिस वालों को सरकार एक्शन में आ गई। लेकिन गांधी जी ज्यादा स्मार्ट निकल गए, उन्होंने आंदोलन रोक दिया, बोले मुझे हिंसा में भरोसा नहीं है। अंग्रेजों ने कहा 1 हफ्ते भरोसा रख लो, बोले है ही नहीं।
सरकार पे हमला था वो। गांधी जी को पता चल गया कि अब बहुत मार मारेगी सरकार। एक एक आदमी को घर से निकाल के कि भैया हम नहीं थे। अरे तुम थे या नहीं थे? तो देखे ना लड़कों को जो मारे गए, कैसे रो रहे थे लड़के। मूवमेंट चलाना आसान नहीं है, मतलब चलाना आसान है, उसको संभालना। 1922 में कोई नहीं मारा गया हिंदुस्तान में, कोई मारा ही नहीं गया, सरकार किसी पे हाथ ही नहीं रख पाई। गांधी जी ने असहयोग बंद कर दिया, कहा मुझे हिंसा में भरोसा नहीं। सरकार तड़प के रहेगी कि अब क्या करें। गांधी को भी पकड़ के 6 साल के लिए बंद कर दिया। वहां जाके उन्होंने एक और कांड कर दिया। 6 साल की सजा हो गई 1922 में, कब छूटना था 1928 में। लेकिन जब वो अंदर गए तो कांग्रेस में अंदर झगड़ा होने लगा। स्वराजिस्ट और गांधी दो गुट बन गए, गांधीवादी और स्वराजी दोनों लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि गांधी कांग्रेस फिर 1907 वाली स्थिति में पहुंच जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। उनको लगा यार कांग्रेस टूटने वाली है। जेल के अंदर उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू किया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसको कांग्रेस में रहने नहीं दूंगा। और स्वराजी बोल रहे थे, मोतीलाल नेहरू और ये सारी गैंग, दास, सीआर दास। अंग्रेजों ने सुना कि गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा मैं उसे कांग्रेस में नहीं रहने दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा था अंदर क्या कर रहे हो, तुम बाहर जाओ। तो 1924 में गांधी को छोड़ दिया हेल्थ के आधार पर कि बाबा की तबीयत खराब है। और जैसे ही छोड़ा उस आदमी ने अपने जीवन में एक सेशन में प्रेसिडेंसी की, बेलगांव। और बेलगांव सेशन में उस आदमी ने कहा कि स्वराजी सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अंग्रेजों ने कहा तुम जेल में कुछ और कह रहे थे। बोले शाम को कहा होगा, सूरज अस्त बाबा मस्त। अब रात में कोई बात निकल गई होगी। इसको बोलते हैं विजडम, ये किताबों में नहीं लिखा होता। और कोई रास्ता पढ़ लो जितना पढ़ना हो। ये देखो पंडित मौलाना कितने पढ़े हुए हैं, मिलो इनसे, संस्कृत बोलोगे 3-4 घंटा तुम बेहोश हो जाओगे। क्या बोल रहा भैया, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। देखो ये जितने धार्मिक लीडर हैं सारे धर्मों के, कोई एक धर्म नहीं, कितना कानून बताते हैं। रात के 2 बजे के बाद ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें एकदम सही भी होती हैं, लेकिन तुम उन चीजों को फॉलो करके क्यों महान नहीं बन जाते हैं? क्योंकि तुम सिर्फ थ्योरेटिकली जानते हो। जैसे हिंदुओं में एक बात है कि सावन में गोश्त नहीं खाना है, बड़ी साइंटिफिक बात है वो। उस समय जानवर, वो प्रजनन का समय है, उस समय जानवरों के पेट में बच्चे होते हैं। सावन जो है वो प्रजनन का समय है, गर्भ धारण का समय है, प्रेगनेंसी का समय है। किसी के पेट में बच्चा है, तुमने उसे काट दिया। तुम यार काम सही से करो, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और नहीं होगा तो अब तुम नीचे नहीं जाओगे। 95% लोग आज इसलिए डिप्रेशन का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग। उसकी वजह यह है कि वो वीक है ना अंदर से। तुमसे ध्यान करने के लिए जो कहता तुम उसका मजाक उड़ाते हो। तुम भारत के संतों का मजाक उड़ाते हो। 1-2 संत अगर पकड़ ही लिए गए किसी काम में, 250 का नकली नोट देखे हो, असली होता ही नहीं। जिसका असली होगा उसका नकली भी होगा। और ये पश्चिम के लोग चाहते नहीं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि तुम ध्यान करोगे मन से मजबूत हो जाओगे, तुमको स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस होगा नहीं, तुम गुटखा खाओगे नहीं। गुटखा खाना मतलब क्या? जुगाली। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा। यहां मैं देख रहा हूं लोगों को, मतलब वो बनमस्का वाला सुबह 7 बजे आकर गुटखा मुंह में डाल लेता है। मैंने कहा यार तुम बेचते तो अमृत हो और खुद खाते जहर हो। अरे भैया, हम कहीं जितना कमा रहे हो ना, ये सब अस्पताल में चला जाएगा। तो ठीक है, कुछ लोग परेशान हैं। और एड यहाँ पे गुटखा का इतना जबरदस्त जबरदस्त है। कंपनी गार्डन के चौराहे पे रजनीगंधा का एड देखो ना, भयंकर और फिलोसॉफिकल एड। दर्शन, गुटखा मत खाओ, मिट्टी खा लो उठा के, फायदा करेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, पर गुटखा मत खाओ। प्राणायाम करो यार। स्ट्रेस हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, तुम तैयारी कर रहे हो, पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो, ये तो बात मैं समझ ही रहा हूं। चाय ज्यादा मत पियो, और अगर पीते हो तो नींबू की चाय पिया करो। तुमको तो स्ट्रेस होना ही होना है। इतनी बड़ी प्रिपरेशन है, स्ट्रेस नहीं होगा। हर दिन 6-6 घंटे का मटेरियल यहाँ डाइजेस्ट करना है, हर दिन कम से कम न्यूज़पेपर तो हर दिन पढ़ना है ना। तो 4-5 दिन बाद मन एकदम पक जाएगा कि भैया रहने दो। तो उसको बचने का कोई तरीका तो चाहिए, वो उसका भी तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन प्राणायाम है, भस्त्रिका। चैलेंज करते हैं, आधा घंटा करना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, कोई नशा नहीं करोगे।